Hello to all. Our topic is Unit 5 चल रही थी. तो today is our topic theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. तो theorems करेंगे हम. ये theorems आगे जब हम different shapes की, जैसे ring की, सर्कल की, रॉड की, सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, स्फीयर की, तो उनमें ये थ्योरम्स बड़ी यूज होंगी. तो ध्यान से इन थ्योरम्स को करना है हमें. पहली है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. मान लीजिए हमारे पास एक रिजिड बॉडी है एंड KL इज ए एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास से KL एक्सिस जा रही है. मास पार्टिकल M1 से डिस्टेंस है R1. मास पार्टिकल M2 से डिस्टेंस है R2. मास पार्टिकल MN से डिस्टेंस है RN. ठीक है, क्लियर. C है सेंटर ऑफ मास, इससे जा रही है. अब एक और एक्सिस है AB. अगर हमें इसके अक्रॉस इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए IB के अक्रॉस, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना है, H ले लिया हमने. ठीक है, क्लियर. तो देखिएगा एक बार, मैं थ्योरम लिखता हूं फिर समझिएगा. अकॉर्डिंग टू दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body about a axis AB, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, AB के अलोंग IAB will be equal to, is equal to sum of moment of inertia of body passing about another axis KL. कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस AB के अलोंग किसी रिजिड बॉडी का किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक और एक्सिस पासिंग थ्रू KL. जो KL है इसके अलोंग, ये KL कहां से पास होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अनदर, पासिंग को हटा देते हैं, अबाउट अनदर एक्सिस KL पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. ठीक है. C इन पैरेलल टू AB, यानी एक एक्सिस AB के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, IKL. ठीक है, ये हो गया. इज सम, फिर उसमें जोड़ दो. क्या जोड़ दो, sum of moment of inertia of body passing about another axis KL passing from center of mass C in parallel to AB and product of mass of body and perpendicular distance between the axis. क्लियर हो गया. KL passing from center of mass C of in parallel to AB and product of mass of body and स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस. मतलब क्या है, आपको अलोंग AB निकालना है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आपके पास एक तरीका और है. क्या करें, एक एक्सिस ले KL जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही हो, इसके पैरेलल हो, तो उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, प्लस मास इनटू में इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दें, MH स्क्वायर. ये आ गया आपके पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ठीक है, अब इसको प्रूव करना है हमें. टू प्रूव
प्रूव करते हैं। चलिए करें प्रूव। नाउ एक रिजिड बॉडी हमने कंसिडर कर ली, मास पार्टिकल m1 m2 m3 डैश डैश rn फ्रॉम एक्सिस kl एक्सिस से मास पार्टिकल की दूरी ये है। तो मैं निकालूंगा सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग kl इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। इसको लिख दूंगा मैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास i k l। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूं इफ वी टेक एक्सिस ए बी, इफ वी टेक एक्सिस ए बी आई ए बी विल बी इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi इंटू में ri प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको ओपन करेंगे, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस के 2 mi ri 2 ri इंटू में h। ठीक है, देन आई ए बी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। ये आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए mi ri का स्क्वायर प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 mi h का स्क्वायर प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, ये अंदर आ गया, 2 बाहर ले आए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास mi ri इंटू में h। और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, i a b इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri का स्क्वायर प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, mi इंटू में h का स्क्वायर प्लस के 2h समेशन h भी बाहर ले आए mi ri i इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, अब देखिए i a b इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर, ये ना इक्वेशन 1 से ये तो बन गया i अलोंग kl प्लस समेशन mi क्या होगा आपके पास, तो आपका क्या आएगा यहां पर, क्या चीज निकल आएगी, ये तो आ गया IKL, ये आ गया i इज इक्वल टू 1 टू n mi क्या होगा आपके पास, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। सारे मास पार्टिकल का सम कर देंगे जोड़ का तो टोटल मास आ जाएगा, ये तो मास आ गया, तो ये बन गया m इंटू में h स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आएगी 0 mi ri, बिकॉज बॉडी इज 1 टू n mi ri। बॉडी क्या है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से सीधी एक्सिस के अलोंग बॉडी क्या होती है, बैलेंस होती है। बैलेंस होती है तो सब का जोड़ किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा आपके पास। देन आई ए बी विल बी इक्वल टू आई के एल प्लस m h स्क्वायर। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर, नाउ वी विल गो ऑन टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। चलिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करेंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना, लैमिना क्या होती है, 2 डायमेंशनल बॉडी,
टू डायमेंशनल बॉडी ऑफ एनी शेप, जिसकी दो डायमेंशन हो, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ या हाइट, हाइट या ब्रेड्थ, दो चीज होनी चाहिए, ठीक है। अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लेमिना, हमें एक टू डायमेंशनल बॉडी लेनी है और उसका क्या कर निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ऐसी एक्सिस के अलोंग जो लेमिना के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? लेमिना इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू अदर एक्सिस, ठीक है, which are mutually perpendicular, which are mutually perpendicular and meeting at a point from where given axis pass। अब देखिए, ये समझ में सुनिए क्या कह रहा है ये, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक बॉडी का किसी एक ऐसी एक्सिस के अलोंग जो उसके साथ क्या हो, परपेंडिकुलर। मान लीजिए हमने इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये है हमारे पास बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और कैसी एक्सिस के अलोंग, जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू अदर एक्सिस। मान लीजिए इस एक्सिस को हमने कह दिया I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस वन एक्सिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अदर एक्सिस I2 प्लस I3। कंडीशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जहां से ये गुजर रही हो उसी पॉइंट से गुजरनी चाहिए। क्लियर है? आई बात समझ में, कि एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दो एक्सिस के अलोंग का सम, कब, जब दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों और इस जहां से ये गुजर रही है वहीं से गुजर रही हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इफ वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना along z axis, then I along z axis will be equal to I along x axis plus I along y axis। ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है ना, कि z एक्सिस के along इसको हम z मान लें, ये लेमिना हमारी, इसको हम z मान लें, तो ये किसके बराबर होगी, कोई दो और एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो x और y ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और कहां से गुजर रही हैं, इस पॉइंट से भी गुजर रही हैं। z तो ऊपर हो गया, ये हो गई x, ये हो गई y, ये हो गया z, ठीक है। तो इसके अलोंग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सपोज ए लेमिना इज इन एक्स वाई प्लेन, लेमिना टू डायमेंशनल बॉडी किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, ये हमने बना दी, ठीक है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, एंड हैव मास पार्टिकल m1 m2 डैश 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 mn, ठीक है, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस
डिस्टेंस R1 R2 डैश 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 R। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई जेड विल बी इक्वल टू किस किस के बराबर होगा, आई एक्स एंड आई वाई, इन दोनों के क्रॉस होगा सम। ये थ्योरम में यही करिए हमारे पास। नाउ कंसीडर ए मास पार्टिकल ऑफ मास एम आई। एक मास पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया, मास एम आई का ये रहा, ठीक है। पहले हम निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर। तो मास पार्टिकल एम आई से हम इसका एग्जांपल लेंगे, कोई भी मास पार्टिकल एम आई है, और सोल्व करेंगे। आई एक्स का अलोंग आएगा m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn yn स्क्वायर। ये आएगा आई एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi yi स्क्वायर। आप पूछोगे कि निकाल तो हम अलोंग एक्स एक्सिस रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं, ऐसा क्यों? सुनिए, वही केस हमारा ऐसे था, हमारे पास यही था ना। चलो एक पेन और ले लेता हूं, ये था हमारे पास, ये ठीक है। लेमिना हमारा इस तरह से था, मान लीजिए यही बॉडी है हमारी, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस। यहां पे हमने कोई मास पार्टिकल एम आई माना। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस हमें इसके अलोंग इसका क्या निकालना है, इसके अलोंग हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस है और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग, यानी ये पार्टिकल इसके चारों ओर घूम रहा है, तो डिस्टेंस तो ये हो गया ना, आर डिस्टेंस ये हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, m1 r स्क्वायर। अब इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये हो गया। ये डिस्टेंस कहां से पता चलेगा अपने को, ये डिस्टेंस तो वाई एक्सिस से ही पता चलेगा। ये कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से ही पता चलेगा, पता चलेगा ना। तो इसका डिस्टेंस हम क्या कह सकते हैं, एक्स से कितना डिस्टेंस है इसका, y1, इतना डिस्टेंस है ना एक्स से, तो आप क्या कह सकते हो, m1 y1 स्क्वायर कह सकते हैं। तो सभी मास पार्टिकल जो भी यहां हैं, जितने भी हैं यहां, सबका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 y3 y4 yi। ऐसे ही जब अलोंग y एक्सिस निकालेंगे तो सबका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। इस पार्टिकल का निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा, अलोंग एक्स एक्सिस जितनी वैल्यू है, यानी ये कोऑर्डिनेट कहां मिलेंगे, एक्स एक्सिस से मिलेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस आप निकालोगे तो ये आएगा my1 स्क्वायर, और अलोंग y एक्सिस आप निकालोगे तो ये आएगा m1x1 स्क्वायर, ठीक है। चलिए सिमिलरली I इज इक्वल टू 1 to n mi xi का स्क्वायर, ठीक है। ऐड कर दें, अब कर दें, बोलो। चलिए आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। अब आ जाइए इसमें फिर लेते हैं, देखिए क्या है हमारे पास, इसको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये था हमारे पास केस, ऐसी थी हमारी बॉडी, ये थी हमारी बॉडी, ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए अब करते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। हमने कोई एक पार्टिकल कंसिडर किया था, इसको ऐसे कर लीजिए, ये लीजिए, हमने कोई एक पार्टिकल कंसिडर किया था ये वाला, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए आप। अलोंग एक्स एक्सिस निकाला था तो डिस्टेंस आ गया था ये y1, ठीक है। अलोंग y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तो डिस्टेंस आ गया था ये x1, ठीक है। अब अलोंग z एक्सिस निकालेंगे तो डिस्टेंस z एक्सिस से ये आना चाहिए, इसको कह दिया हमने r। तो ये r की वैल्यू क्या आएगी, ये y1 तो ये भी y1, r की वैल्यू आएगी अंडररूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यही आएगी, बोलो। और r स्क्वायर क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 का
x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यही आ जाएगा ना r1 r स्क्वायर। अलोंग z एक्सिस निकाले तो यही वैल्यू आनी चाहिए, बोलिए। तो चलिए इसको रख देते हैं यहाँ पर। देन आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, यही तो है एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस हो गया किससे, इसका एक्स से, वाई आई। ये डिस्टेंस हो गया किससे, इसका वाई से, एक्स आई। और ये डिस्टेंस हो गया किससे, इसका आर जेड से। तो ये आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर। और ये क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। तो आपको जिन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, उसका सम क्या होगा, थर्ड एक्सिस के अलोंग जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, या आपको किसी एक एक्सिस के अलोंग निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ टू अदर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग अदर टू एक्सिस जो क्या हो, उस थर्ड एक्सिस के क्या हो, गिवन एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो दिस इज आवर कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो इतना कीजिए। ये है हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस।